नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव हैं, जिसको लेकर सरगर्मियां भी काफ़ी तेज हो चुकी हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना दावा कर रही हैं कि वो इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगी। अब चाहे वो कांग्रेस हो या बीएसपी पार्टी हो या फिर बीजेपी, या जो फाइट में रहे इस बार है समाजवादी पार्टी, इन तमाम पार्टियों का दावा है कि वो उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने वाले हैं, जिसको लेकर सब अलग अलग वादे भी कर रहे हैं। लेकिन गांव के लोग क्या सोचते हैं, ये जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए हम गाज़ियाबाद के मुरादनगर ब्लॉक के असलत नगर में पहुँचे हैं और यहाँ पर असालत नगर में पहुँचे हैं। ये एक गांव है और इस गांव की आबादी की अगर बात की जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये आबादी बैठती है, क्योंकि यहीं जो है एक गांव में पंचायत हो रही है और ये पंचायत बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए मानी जाती है क्योंकि गांव से ही वोट निकलकर सामने आते हैं और वो वोट होते हैं जो एक किसी भी कैंडिडेट को जिताने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे साथ ये तमाम लोग जुड़े हुए हैं, इनकी चौपाल चल रही थी, इनसे बात करते हैं। जी बाबूजी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों पर आजकल चौपाल हो रही है गाँव में? गांव में तो यही है कि भाई अब जो इलेक्शन आ रहा है तो किसके साथ रहा जाए। तो अब सब तरह के लोग हैं, लेकिन यहाँ तो ज़्यादातर लोग बीजेपी की तरफ ही हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी, उन्होंने अच्छा काम किया है और काम करने की उनके अंदर क्षमता भी है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि वही शायद दोबारा मुख्यमंत्री बने। और लड़ाई इस वक्त समाजवादी से है उनकी। समाजवादी में भी कुछ लोग ऐसे हैं, चूँकि ध्रुवीकरण वोटों का होगा तो उसमें समाजवादी में भी ज़्यादातर कई जाति ऐसी हैं जो बीजेपी से कैंडिडेट के ऊपर अलग हो जाएंगी। तो यहाँ इस मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव होगा वो काफ़ी दिलचस्प इसलिए होगा कि दोनों पलड़े बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं। जब बीजेपी की बात की जाए, समाजवादी की पार्टी की जाए और ख़ासतौर पर आरएलडी की, क्योंकि वो भी इस बार यहाँ से चुनाव लड़ रही है। आरएलडी और समाजवादी दोनों एक ही हैं और उसमें हो सकता है टिकट शायद जो चर्चा में है कि लोकदल का है, तो लोकदल का कैंडिडेट ही समाजवादी के समर्थन पर लड़ेगा। तो उनके साथ भी काफ़ी लोग रहेंगे, लेकिन जो आदित्यनाथ योगी जी के भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिलेगा उस पर मोदी जी का भी पूरा वो है हाथ और योगी जी का भी, तो उनके नाम पे भी वोट मिलेगा। और कुछ कैंडिडेट का अपना व्यक्तिगत होता है, तो इसलिए उम्मीद ये की जा रही है कि यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट ही जीतेगा, ऐसा लगता है। तो चलिए देखिए, ये बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की, तो चौधरी अजीत पाल त्यागी यहाँ पर इस वक्त हैं। माफ़ कीजिएगा, अजीत पाल त्यागी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है इस बार कि व्यक्तिगत अगर बात की जाए अजीत पाल त्यागी की, तो क्या वो इस बार सक्सेसफुल रहे इन 5 सालों में? बहुत बढ़िया, लोगों से रूबरू हैं वो और कार्य करते हैं। हर मामले में गांव में लोगों के पास आते जाते हैं। अच्छा, लेकिन अगर बात की जाए मुरादनगर की, अगर पिछले साल की बात की जाए जो एक शमशान घाट की, उसमें उनका नाम काफ़ी तेज़ी से आया। लोगों जो वहाँ मर गए थे, लोग जो डेड हो गए थे, उन्हें मुआवजा दिलवाने में, उन्हें डेमेशन दिलवाने में उनका ज़्यादा योगदान रहा। और अगर हत्या की बात की जाए, एक मर्डर केस में हालांकि उनका नाम चल रहा था कि 120 बी के मुजरिम को वो बचाने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि अब उसने भी सरेंडर कर दिया है। तो इन तमाम चीज़ों पर एक सवाल, इन तमाम चीज़ों पर क्या लगता है आपको, क्या कुछ नुकसान हो सकता है उनका? नहीं, उससे कोई वो नहीं है, वो न्यायिक मामला है, उससे कोई मैटर नहीं है उनका कोई मामला नहीं है उस चीज़ से, वो तो ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। चलिए आपसे भी बात करते हैं, क्या नाम है आपका? अनिल त्यागी। अनिल जी, क्या लग रहा है इस बार गांव में अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है तो गांव में क्या विकास होने चाहिए? गांव के हिसाब से बिजली की व्यवस्था ठीक हो, जो रास्ते हैं वो ठीक हो जाएं, गांव के बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्कूल की व्यवस्था हो, एक पानी की टंकी की व्यवस्था हो, यातायात के साधन हो, जो आने जाने के साधन हैं वो सुलभ हो पाएँ, यही ध्यान रखने की चीज़ें हैं। तो ये विधायक से मांग रहेगी अगली बार? हाँ, ये मांग रहती है, पहले भी रही हैं, उसमें वो काम भी करते हैं और अभी भी काम चल रहे हैं। तो उनको कितना आगे ले जाते हैं वो चीज़ सब इलेक्शन के कितना अपग्रेड करते हैं, अपडेट करते हैं, ये बात रहेगी। जी, आपसे भी जानेंगे
सबसे पहले फिर भी आपसे बात कर लेते हैं, है ना। ये हम आपसे हम ये जानना चाहेंगे, इस बार जब हम वोट देंगे तो आपके घर के जो बच्चे होते हैं वो तमाम और औरतें होती हैं, तो आप उनको क्या बताते हैं कि किसको वोट देना चाहिए, या वो अपने हिसाब से देते हैं? नहीं बताते हैं सब। किस तरह से समझाते हैं, ये जानना चाहिए। नहीं ना, काफ़ी टाइम हो गए वोट देते, उन्हें बता देंगे भाई इस आदमी को वोट देनी है, उसे वोट दें। हाँ। तो और भी लोग हैं, इनसे हम जानते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो योगी जी दोबारा सत्ता में आएंगे या फिर अखिलेश यादव फाइट करेंगे? योगी जी आएंगे, चुनाव तो फाइट कराएगा खैर, लेकिन गवर्नमेंट तो योगी जी की बनेगी। कितनी फाइट हो सकती है, कांटे की हो सकती है या एक तरफा मुकाबला? नहीं, एक तरफा तो नहीं रहेगा, कांटे की रहेगी। तो अखिलेश यादव कितनी सीट लेकर आ सकते हैं आपके हिसाब से? भाई ये तो क्या आइडिया हो सकता है, लेकिन 10, 20, 50, पिछली बार 44 पर रुक गए, नहीं ज़्यादा ले जाएंगे, इस बार ज़्यादा लगे। ज़्यादा ले जाएंगे। तो क्यों आरएलडी के साथ जो गठबंधन है उसका ये फर्क पड़ेगा, बहुत फायदा होगा उस चीज़ का। पूर्वांचल से भी? हाँ, उधर भी उस चीज़ का फर्क पड़ेगा। तो ये तमाम लोग हैं, क्योंकि गांव की जो बैठक होती है या चौपाल होती है वो एक अहम होती है। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो क्राइम बढ़ गया था, लेकिन मायावती दावा करती हैं कि जब हमारी सरकार थी तो लॉ एंड ऑर्डर एकदम सख्त था, और यही दावा अब जो है एनकाउंटर वाली सरकार कर रही है। तो क्या कहते हैं इस पर? बीजेपी की गवर्नमेंट में क्राइम सबसे कम हुआ है और इनकी गवर्नमेंटों में सबसे ज़्यादा क्राइम था। अब बहुत कुछ क्राइम कम है, इतना नहीं है जितना सपा बसपा की गवर्नमेंट में था। पुलिस का एनकाउंटर काम आ रहा है, बदमाशों में डर है। हाँ जी, बदमाशों में डर है, बस बदमाश सब अंडरग्राउंड है, सब बाहर नहीं है, सब इधर उधर छुपे पड़े हैं। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है बीजेपी के आने से। तो और भी लोग मौजूद हैं, सबसे बात कर लेते हैं, सबकी राय लेना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है अगर एक बार को केजरीवाल ने कहा है कि हम यहाँ बिजली पानी सब मुफ्त कर देंगे, गांव में तो पानी की तो ज़रूरत है नहीं, वो गांव का अपना पानी होता है, लेकिन बिजली की ज़रूरत है, मुफ्त हो पाएगी बिजली अगर वो आगे? मुफ्त कैसे हो पाएगी जी, यहाँ तो बहुत बड़ा स्टेट है, तो यहाँ पे तो नहीं हो पाएगी। और आनी तो बीजेपी है यहाँ पे, योगी जी आएंगे हमारे। केजरीवाल खामोखा मेहनत कर रहे हैं। हाँ जी, वो करो जाए जी मेहनत करो जाए मेहनत, हाँ जी, लेकिन मेहनत कर रहे हैं, वो करते रहे। चलिए आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या योगी जी अगर आते तो क्या लगता है आपको कि अगले 5 काम कौन से करने वाले हैं इस बार वो? अब इसमें हम क्या कहें, जो काम करने करेंगे भी तो है। और आपको क्या लगता है कौन से काम करने चाहिए? बस ज़्यादातर जो है यही रास्तों के काम हैं, सड़क है, स्कूल है। बेरोजगारी की बात की जाए, वो कहते हैं बेरोजगारी तो है, चली आई रही है, ना किसी से ख़त्म हो, ये ख़त्म ना हो बेरोजगारी, ये सब सरकार बस चलती चल रहेगी, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहो। बेरोजगारी किसी से हुई है ख़त्म आज तक? तो चलिए, इनका कहना है कि सरकार कोई भी हो लेकिन बेरोजगारी लगातार बढ़ती रहेगी। फिलहाल अभी तक के यहीं तक ही, लेकिन इसके बाद हम एक अगले गांव में पहुंचेंगे और वहां लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार किसकी सरकार वो देखना चाहते हैं और किन मुद्दों पर वो वोट करते हैं। ये तमाम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे। गाज़ियाबाद से जितेंद्र गौतम, जनहित टाइम्स।